एक बार एक पंडित जी कथा करने गए, ऐसे ही जैसे हम तुम्हारे यहां आए। तो कथा बड़ी बढ़िया है रही। तो एक बूढ़ी अम्मा पहुंच गई उनके ढोरे। बाबा मुझे तुम्हारा 2 मिनट को टाइम चाहिए। पंडित जी ने कहा बताओ मैया, कहा बात है, कहा परेशानी है? बोले एकांत में बताऊंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है। अब जो 2 4 10 बैठे का वो विदा कर दिए, भेज दिए, भैया तुम वो अम्मा की बात सुननी है कुछ। चले गए। महाराज जी एक बात कहूं मैं आपसे। बोले कहो। बोले मुझे बहू बड़ी निकम्मी मिली है। महाराज एक आध 2 रोटी खाऊं, उन्हें ना पचंदे। अब तुम ही बताओ मैं कहां चली जाऊं बुढ़ापे में। पंडित जी ने कही वो तेने वो तिजोरी की चाबी धर रखी होगी, भाई दे दाए के फांस काटना। भाई लड़ाई तो यही पे रही है कहना। काहे को चक्कर में पड़ रही है बेकार की बूढ़ी अम्मा, भजन कर। अरे महाराज दे तो दूं, प्रभु अभी आइए, पतो ना कारो करे सफेद करे कहा करे। मैं कछु या बजे ने चुप लगा रही हूं, नहीं देनो तो भाई कुएं सब कछु भाई को मैं का छाती पे धर के ले जाऊंगी। पंडित जी ने की अम्मा तो ये तो ज्ञान भी है? महाराज जी कहा बताऊं। अब वाने अपनी पूरी राम कथा सुनाई दी। मैं जहां कथा में सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तुम समझ जाओ काका सुनाई होगी क्या ना। हाँ महाराज बड़ी आंती कर रहा क्यों, दुखी कर रहा क्यों, रोटी खान देना पानी पीन दे, मैं बड़ी दुखी हूं। और रोमन लगी, आंसू टपकावे। पंडित जी भी दुखी है कि अम्मा इन्हें आंसू ने रोक और तू चिंता मत करे, सब ठीक है जाए। अब ये मैया अपनी बात कह के चली गई। अब इधर बहू रानी को भी पता चला कि गांव में पंडित जी आए हैं और कथा कर रहे हैं। तो यह बुढ़िया को कोई ना कोई ताबीज भरवाए के लाऊं। हाँ तो वो भी पंडित जी के ढोरे गई और जाए के पंडित जी के पांव पकड़ लिए। बोले महाराज मैं देखो पराए घरे छोड़ के आई हूं, अपनी सखी सहेली घर परिवार सब छोड़ के आई हूं, पर मेरी बुढ़िया बड़ी निकम्मी है, नाक में दम कर रहा है। मैं महाराज मर जाऊंगी का इतना। पंडित जी बाबू पे दया आई। बोल देवी चुप है जा, कोई बात ना है, इलाज करेंगे, तू चिंता मत कर, उपाय बताएंगे। महाराज मुझे तो अभी बताए दो। क्यों भाई पतो चल गई ना कि मैं तुम्हारे ढोरे आई हूं, मुझे घर में ना रहने देगी, वो पे 100 तो ऐलान लगाए देगी। और महाराज मैं तो फिर यूं समझ लो फिर दुनिया में कोई ना मेरो, मैं घर छोड़ के कहां जाऊंगी। और माँ बाप के ढोरे अगर मैं चली भी गई तो माऊं परेशानी। भाई मेरे माई के वाले अड़ोसी पड़ोसी मेरे माँ बाप से पूछेंगे छोरी जाए कैसे ना रही। तो मुझे वहू घर की चिंता और या घर की चिंता। पंडित जी ने कही एक काम करो, आप रोजाना कथा सुनने आया करो। बोले महाराज बड़ा मुश्किल काम है, और वो बुढ़िया अगर घर रही आई तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, और ना आ पाऊं तो महाराज तुम जो उपाय करो ना वो बता दो कछु। मैं जो सामग्री तुम्हें मंगानी होगी भाई ला दूंगी या भिजवा दूंगी काई के थ्रू। मुश्किल ही चांस है कि मैं ना आ पाऊं। वो तो कहीं भी डोले कोई दिक्कत ना है, मैं पड़ोसी के घर भी चली जाऊं तो ऐसा लगे कि मेरी खोटी कर भी गई है और मोते लड़ बैठे। पंडित जी ने कही एक काम करना, आपको जब भी मौका लग जाए तो एक बोतल में गंगा जल ले आना, और हम गंगा जल को मंत्र से पढ़ देंगे और फिर काम हो जाएगा। अब पंडित जी कथा करते रहे, कथा पूरी हेवे को आई, बहू रानी को दाब ना बैठो। एक दिन माने सोची कि अब कथा तो पूरी हो जाएगी, पंडित जी चले जाएंगे।
अब ना तो सासू कथा सुनवे जाए ना बहुए जान दे। एक दिन बहू रानी कई सामान लेवे के बहाने थे और झट गंगा जल एक बोतल में भर के ले गई। अम्मा ते कह गई अब हाल आई मैं 10 मिनट में, तुम यहीं रही हो। अम्मा ने कही ठीक है। अब गंगा जल लेके गई, पंडित जी जाए के दे दियो। बोले महाराज जल्दी ते पढ़ दो, क्योंकि मेरी सास आ गई ना, मैं अगर लेट है गई ना तो मुँह आज रोटी ना खा मन देगी। और स्वामी जी मेरे बड़े मातृ भक्त हैं, वो मैया की सुनेंगे मेरी सुनेंगे ना। पंडित जी ने फटाफट गंगा जल खोले और मंत्र पढ़े, 2-4 फूंक मारे, ऐसी करे ना झाड़ू लगा में फू ऐसे करके वो पढ़ो। अब ढक्कन लगाए के दे दियो। सुनो एक विधि और है, मंत्र ते तो मैंने जल पढ़ दियो है, 100% तेरी बुढ़िया बदल जाएगी। अभी कथा पूरी भी है जाए तो 2-4 दिन में यही गांव में हूं और यहीं ठहरूंगा, ये बगल वाली कमरा में। तो तुम्हें जरूरत हो तो फिर तो मिल सको। अच्छा ठीक है महाराज। महाराज वो विधि कौन सी है? बोले विधि ये है कि जब तेरी सास तोते लड़े तो या में ते एक ढक्कन पानी लियो और मुंह में डाल लियो, और कभी गाल के या बगल को और कभी गाल के या बगल को, न सटकनो है और न बाहर को निकालनो है। अगर बुढ़िया जोड़ जोड़ते चिल्लावे तो एक ढक्कन और डाल लीजो, पीनो ना है कहूं पी जाए और के कुल्ला कर दे, बू ना कर लो। अब बहुरानी थोड़ी लेट है गई आए वे में, अब बुढ़िया को जो बीपी है हाई है वे लगो, कितकू चली गई निकम्मी। अब जैसी आई तो राशन पानी लेके सवार, हाँ कहां गई? अब वो बोतल ऐसे धोबकाए के बगल में और अचक अचक सोची कि मैं चुपचाप बिना बुढ़िया दिखे घर में घुस जाऊं। अब भगे जा रही सो अम्मा रोके, हाँ कहां ते आई है, कहां गई? कह के तो गई 10 मिनट की, आध घंटा है वो। कौन ते जाए बतराई? वो पतो निकम्मी तू मेरी खोटी बतरा रही होगी। अब बहुरानी अब तो उपाय तो मिल ही गयो, बोतल निकाली फड़ाक देसी ना, तेरो इलाज करवाए में गई, तेरो इलाज करवाए के लाई हूं। बोतल को ढक्कन खोले और 2 ढक्कन मुंह में, और कभी यूं को और कभी यूं को। अब बोल वो बंद। क्यों जी? भाई न तो पी सके न बाहर को निकाल सके, कभी गाल में पानी ईद की बगल को ले ले और कभी ईद की बगल को ले ले। अब बुढ़िया कोई आध घंटा है वो किल्लामते कभी यूं को कभी यूं। आखिरकार माने कोई जवाब ना दियो। अब जब भी लड़ाई हो वो जब ये ऐसी करे 2-4 दिन में देखो तो अब बूढ़ी अम्मा में भी परिवर्तन है वो, कि मेरी बहू पहले में एक के ही तो जवाब डबल आवे हो, ईंट को जवाब पत्थर ते मिले हो। लेकिन अब बहू रानी में परिवर्तन है वो है। तो अब सास ने भी सोची कि यह बेचारी ते लड़वो बेकार है। अब तो ये सुधर गई, ऐसो लगे कि पंडित जी ने जो हमें आशीर्वाद दियो या वह आशीर्वाद को प्रभाव है।